अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने पढ़ना है सेकंड थ्योरी, पेप्लो की थ्योरी पढ़ेंगे। आज हम पेप्लो इंटरपर्सनल रिलेशन मॉडल या इंटरपर्सनल थ्योरी। ठीक है, तो फर्स्ट हमने पढ़ा थी इन्वायरमेंटल थ्योरी। जैसे इन्वायरमेंटल थ्योरी के अंदर बेस क्या थी? इन्वायरमेंट था। ठीक है, थी नाइटिंगेल की थ्योरी किस पे बेस गई थी? पेशेंट के इन्वायरमेंट के ऊपर। इसी तरह पेप्लो की थ्योरी किस पे बेस करती है? साइकोडायनामिक नर्सिंग के ऊपर। साइकोडायनामिक नर्सिंग में क्या आ जाता है? नर्स का बिहेवियर आ जाता है विद अदर एंड योरसेल्फ, उसके अपने साथ उसका बिहेवियर और पेशेंट के साथ। फिर उस बिहेवियर का हेल्थ पे क्या इफेक्ट होता है, ये चीज़ आ जाती है साइकोडायनामिक नर्सिंग में। पेशेंट का बिहेवियर और नर्स का बिहेवियर हेल्थ के ऊपर कैसे इफेक्ट करता है कि फर्स्ट फेज में, ठीक है, इसकी 4 फेजेज है ना, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की 4 फेजेज डिफाइन की हैं पेप्लो ने। ठीक है, आप देखेंगे उनमें कि फर्स्ट में एज ए स्ट्रेंजर मिलते हैं। ठीक है, एज ए स्ट्रेंजर मिलते हैं, मीन के ना पेशेंट नर्स को जानता होता है और ना ही नर्स को पेशेंट के बारे में कोई भावना होती है। ठीक है, तो एज अ स्ट्रेंजर वो फर्स्ट फेज में मिलते हैं। ठीक है, दोनों के गोल्स क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं, सेपरेट गोल्स होते हैं और फिर सेपरेट उनकी परसेप्शन होती है डिजीज़ को लेकर। ठीक है, मेडिकल डिजीज़ को लेकर नर्स की परसेप्शन और पेशेंट की परसेप्शन क्या होती है? डिफरेंट होती है। फिर क्या होता है कि इनके दरमियान थेराप्यूटिक रिलेशनशिप डेवलप होता है और ये थेराप्यूटिक रिलेशनशिप की वजह से दोनों के आइडियाज़, दोनों के जो परसेप्शंस हैं, जो भी उनके गोल्स हैं, वो ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, वो ट्रांसफ़र होने के बाद फिर वो म्यूचुअली किसी गोल पर पहुंचते हैं, उनके लिए कोई इफ़ेक्टिव गोल वो अचीव कर पाते हैं। तो ये है पेप्लो की थ्योरी में। हम इसको स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका। पेप्लो के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1 सितंबर 1909। इसको एमसीक्यूज के लिए याद रखिएगा। 1931 में उन्होंने डिप्लोमा किया था नर्सिंग में और 1934 में उन्होंने बीए किया था इंटरपर्सनल साइकोलॉजी में और 1947 में उनको अवार्ड मिला था जब उन्होंने एमए किया था इन साइकाट्रिक नर्सिंग में और 1953 में डॉक्टरेट किया था इन नर्सिंग और 1952 में इंटरपर्सनल रिलेशन मॉडल या इंटरपर्सनल रिलेशन इन नर्सिंग उन्होंने डेवलप किया था। थ्योरी कब डेवलप हुई थी? 1952 में। 4 फेजेस एक्सप्लेन की पेप्लो ने, इंटरपर्सनल मॉडल की या इंटरपर्सनल थ्योरी की। 4 फेजेस क्या थी? फर्स्ट ओरिएंटेशन, फिर आइडेंटिफिकेशन, एक्सप्लोरेशन फेज का रेजोल्यूशन। ठीक है, ओरिएंटेशन, जैसे आपको ओरिएंटेशन से आपको कुछ आइडिया हो रहा होगा कि इंट्रोड्यूस कराना। ठीक है, इंट्रोड्यूस कराना, ओरिएंट करवाना सेकंड पर्सन को। ठीक है, अब जो इस फेज में क्या होता है, एक्सप्रेस करता है पेशेंट फेल्ड नीड्स। तो फर्स्ट फेज हमारे पास क्या है? ओरिएंटेशन फेज। ओरिएंटेशन फेज में एज ए स्ट्रेंजर मिलते हैं नर्स और पेशेंट, एज ए स्ट्रेंजर होते हैं। ठीक है, दोनों को किसी के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं होता। ठीक है, उनकी परसेप्शंस डिजीज़ के अकॉर्डिंग दोनों की डिफरेंट होती है। मेडिकल डिजीज़ को लेके पेशेंट की और नर्स की परसेप्शंस जो होती हैं डिफरेंट्स होती हैं। दोनों के गोल्स नर्स के और पेशेंट के डिफरेंट होते हैं। ठीक है, और एट द एंड ऑफ दिस फेज दोनों थेराप्यूटिक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है और थेराप्यूटिक रिलेशनशिप के साथ ही वो क्या होता है? कोलैबोरेटिवली क्लैरिफाइंग एंड डिफाइन द प्रॉब्लम। वो दोनों ही, मतलब जो नर्स रिसीव कर रही होती है और जो पेशेंट के उसको प्रॉब्लम होता है, वो दोनों उसको क्या कर रहे होते हैं? डिफाइन करते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड हो गया। ट्रस्ट बिल्ड करने के बाद आइडेंटिफिकेशन फेज आता है। अब यहाँ पे आइडेंटिफाई किसको करना है? प्रॉब्लम को। ठीक है, जो पेशेंट के साथ प्रॉब्लम है, जब उसको ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, इट मीन थेराप्यूटिक रिलेशनशिप डेवलप हो गया है, तब वो अपना प्रॉब्लम बताएगा। ठीक है, और तभी नर्स जो है उसकी हेल्प कर पाएगी। ठीक है, इसमें बिहेवियर कैसा होगा? इसमें हेल्पिंग बिहेवियर होना चाहिए, हेल्पिंग एटीट्यूड होना चाहिए। किसका? नर्स का, टुवर्ड पेशेंट। ठीक है, यहाँ पे वो क्या करते हैं? दोनों ही अपने दरमियान बोथ, ठीक
है। बोथ नर्स भी एंड पेशेंट भी अपनी जो उनकी परसेप्शन होती है डिजीज़ के बारे में, जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो दोनों डिफाइन करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, दोनों ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उन्हें एक्सप्रेस करते हैं। ठीक, और क्या करते हैं, ट्रस्ट बिल्ड होगा, नर्स का हेल्पिंग बिहेवियर होगा, तब क्लाइंट क्या फील करेगा, सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, वो खुद को हेल्पलेस फील नहीं करेगा। क्या नहीं फील करेगा, हेल्पलेस फील नहीं करेगा। ठीक है, उसमें कॉन्फिडेंस होगा किसके अकॉर्डिंग, टू डीलिंग विद प्रॉब्लम्स, कि वो अपनी प्रॉब्लम को कोप कर सकता है, उसके साथ लड़ सकता है, वो सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो ये किस फेज में होता है, आइडेंटिफिकेशन फेज में। याद रखिएगा, आइडेंटिफिकेशन फेज के अंदर पेशेंट हेल्पलेस फील नहीं करता, और ये एमसीक्यूज आता होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। और पेशेंट अपनी नीड्स किस फेज में एक्सप्रेस करता है, ओरिएंटेशन फील्ड में। ठीक है, अब एक्सप्लोटेशन फेज, एक्सप्लोटेशन फेज में क्या होता है, हम इसे पेशेंट को ट्रीट करते हैं अनफेयरली, जो भी प्रॉब्लम है उसको सोल्व किया जाता है। इस फेज में क्या होता है, नर्स कम्युनिकेट करती है। ठीक है, डिफरेंट वे से, अगर उसको पेशेंट को टीच करना पड़ रहा है, टीच करने से उसका गोल अचीव होता है, तो वो टीच करेगी उसे। ठीक है, कोऑर्डिनेट करेगी। लास्ट फेज है रेजोल्यूशन फेज। रेजोल्यूशन मतलब रिजॉल्व हो जाता है, सॉल्व हो जाता है, गोल अचीव हो जाता है। ठीक है, इस फेज में जब ये सक्सेसफुल हो जाता है ना फेज, तब पेशेंट को, नर्स को, उसका गोल क्या हो जाता है, अचीव हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाता है, थेराप्यूटिक रिलेशनशिप का एंड हो जाता है। ठीक, पेशेंट की नीड्स को आइडेंटिफाई करके सॉल्व करने तक के प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन। और इसी फेज के अंदर पेशेंट जो है मूव करता है टूवर्ड टूवर्ड न्यू गोल या अदर गोल्स। ठीक है, वो अपने नेक्स्ट गोल की तरफ मूव ऑन कर जाता है। तो ये थे हमारे पास फेजेस, आइडेंटिफिकेशन फेज, ओरिएंटेशन फेज, आइडेंटिफिकेशन फेज, एक्सप्लोरेशन फेज और रेजोल्यूशन फेज। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि फोर मेजर कॉन्सेप्ट क्या थे पेप्लो के। ठीक है, तो मेटा पैराडाइम के अंदर, मेटा पैराडिग्राम के अंदर फोर कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं, फोर कॉन्सेप्ट डिस्कस किए जाते हैं, पर्सन, इन्वायरमेंट, हेल्थ और नर्सिंग को। ठीक है, अब जो ये पर्सन है, पेप्लो ने जस्ट इंडिविजुअल को डिफाइन किया है। ठीक है, इंडिविजुअल का मतलब एक सिंगल पर्सन का नर्स के साथ क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, वो कैसे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर सॉल्व करते हैं, ये चीज़ बताई है। फैमिलीज, ग्रुप, कम्युनिटी की बात पेप्लो ने नहीं की। ठीक है, एक पॉइंट कि ओनली डिफाइन किया है सिंगल वन को, मतलब इंडिविजुअल को। सेकंड पॉइंट देखें कि इस पेप्लो की थ्योरी के अंदर उसकी नीड्स फिल करने के बाद, मतलब उसकी जो भी पेशेंट के जो भी प्रॉब्लम होती है, उसको सोल्व करने के लिए पहले उसकी एंजाइटी कम की जाती है। जो थेराप्यूटिक रिलेशनशिप दोनों के दरमियान बिल्ड होता है ना, वो इस एंजाइटी को ही कम करने के लिए होता है। ठीक है, ताकि वो रिलैक्स होके, कॉन्फिडेंट होके, रिलैक्स होके अपना प्रॉब्लम बता सकें। ठीक है, इन्वायरमेंट पे, जो इन्वायरमेंट है, पेप्लो ने इन्वायरमेंट के ऊपर भी बात नहीं की। ठीक है, उन्होंने नहीं बताया कि कैसा इन्वायरमेंट पेशेंट की हेल्थ को प्रमोट करता है, कैसा उसकी कम्युनिकेशन के लिए बेस्ट है। ठीक है, तो पेप्लो ने किसको डिफाइन नहीं किया, इन्वायरमेंट को। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप या कंडीशन पेशेंट की एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छा होगा, मतलब वो इफ़ेक्टिव होगा, तब पेशेंट की हेल्थ क्या करती है, इम्प्रूव करती है। ठीक है, जो भी उसको साइकेट्रिक कोई इशू है, ठीक है, कोई भी साइकेट्रिक इशू होगा उसे, तो वो बताएगा, तभी उसकी एंजाइटी रिजॉल्व होगी, तभी वो स्ट्रेस से बाहर आएगा। इट मीन्स के इंटरपर्सनल रिलेशनशिप किसको इम्प्रूव करता है, हेल्थ को इम्प्रूव करता है, मॉडिफाई करता है। तो लास्ट पे हमारे पास क्या है, नर्सिंग। अब एक नर्स का या नर्सिंग का क्या रोल है इंटरपर्सनल थ्योरी में, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में। फर्स्ट क्या होता है, बिल्ड ट्रस्ट। ठीक है, बिल्ड अ ट्रस्ट, इट मीन के थेराप्यूटिक रिलेशनशिप जो है वो डिवेल्प होता है। किसका काम है डिवेल्प करना, नर्स का। ठीक है, हेल्पिंग बिहेवियर होता है,
हेल्पिंग बिहेवियर के बाद क्या पॉइंट हमने देखा इसमें, आइडेंटिफाई करती है किसको, पेशेंट की नीड्स को, उसके प्रॉब्लम्स को, उसके लिए इन्वायरमेंट बेस्ट करती है, उसको ट्रस्टिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है। फिर क्या काम है, डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट थेराप्यूटिक टेक्निक्स यूज़ करके उसके प्रॉब्लम को क्या करती है, सॉल्व करती है। ठीक, ये सारे रोल किसके हैं, नर्स के हैं। किसके अंदर, पेप्लो में की थ्योरी के अंदर या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के अंदर ये नर्स की क्या है, रोल्स हैं। जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखी पेप्लो की थ्योरी आज, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप या इंटरपर्सनल मॉडल। किस चीज़ पे ये बेस करता था मॉडल, साइकोडायनामिक नर्सिंग में। साइकोडायनामिक नर्सिंग में उन्होंने किस चीज़ को डिफाइन किया, बिहेवियर ऑफ नर्स। ठीक है, नर्स के बिहेवियर को डिफाइन किया कि कैसे उसका बिहेवियर उसके अपने साथ और अदर पीपल्स के साथ, पेशेंट के साथ किस तरह इफ़ेक्टिव है, उसकी हेल्थ के लिए किस कैसे प्रमोट करता है। ठीक है, उनके दरमियान का जो इन्वायरमेंट है उसको डिफाइन किया। ठीक है, ठीक, हमने देखा ओरिएंटेशन फेज के अंदर कि एज ए स्ट्रेंजर नर्स और पेशेंट मिलते हैं। ठीक है, एज ए स्ट्रेंजर मिलते हैं, उन्हें एक दूसरे के बारे में कोई आइडिया नहीं होता। ठीक है, दोनों के गोल्स, दोनों की परसेप्शंस डिफरेंट होती हैं। जब आइडेंटिफिकेशन फेज में जब ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, फिर दोनों कोलैबोरेटली डिफाइन करते हैं प्रॉब्लम्स को, आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, उनका सलूशन ढूंढते हैं, और पेशेंट क्या फील करता है, कॉन्फिडेंट होता है डीलिंग विद प्रॉब्लम। ठीक है, जब उसको वो अपना प्रॉब्लम बताता है, अपनी नीड्स बताता है, तब वो कॉन्फिडेंट होता है कि आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आई कैन डील विद प्रॉब्लम्स। ठीक है, नेक्स्ट फेज हमने देखी एक्सप्लोटेशन फेज। इसके अंदर इफेक्टिव कम्युनिकेटिंग इन्वायरमेंट डेवलप हो जाता है, थेराप्यूटिक रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है, और ट्राई करते हैं दोनों मिलके अपने गोल्स अचीव करने की। ठीक है, अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की। तो प्रॉब्लम सॉल्व किस फेज में होती है, एक्सप्लोटेशन फेज के अंदर। एक्सप्लोटेशन फेज के अंदर क्या होती है, प्रॉब्लम्स सॉल्व होती हैं, गोल्स अचीव हो जाते हैं, गोल्स मीट कर लेते हैं। रेजोल्यूशन फेज में क्या होता है, अगर ये फेज सक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है, तो रेजोल्यूशन फेज थेराप्यूटिक या प्रोफेशनल जो रिलेशनशिप होता है वो एंड हो जाता है। ठीक है, और पेशेंट मूव करता है टूवर्ड्स न्यू गोल्स। फिर हमने इसके 4 जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं मेटा पैराडिग्राम के, हमने वो देखे। उसमें फर्स्ट पर्सन था, पर्सन को एज ए इंडिविजुअल ओनली डिस्क्राइब किया है पेप्लो ने, फैमिलीज, कम्युनिटीज़ और ग्रुप को डिफाइन नहीं किया, ना ही उनके एक ग्रुप के रिलेशनशिप को डिफाइन नहीं किया। ठीक है, इन्वायरमेंट को भी डिफाइन नहीं किया, पेप्लो ने जस्ट बिहेवियर को डिफाइन किया है। ठीक है, अगर देखी जाए ओवरऑल इसकी थ्योरी, तो किसको डिफाइन करी है, नर्स और पेशेंट के बिहेवियर को। ठीक, फिर था कि अगर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हमारा इफेक्टिव है तो वो क्या प्रमोट करता है, पेशेंट की हेल्थ को। ठीक है, और नर्सिंग के रोल बताए कि वो थेराप्यूटिक रिलेशनशिप डेवलप करती है, हेल्पिंग बिहेवियर होता है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करती है, गोल्स को मीट करती है। अचीव करना काम किसका होता है, नर्स का, कि प्रॉब्लम सुन के, ठीक है, उसको एक्टिवली प्रॉब्लम को लिसन करना है। ठीक है, फिर उसकी नीड्स के मुताबिक उसकी नीड्स को पूरा करना है, आइडेंटिफाई करना है नीड्स को, फिर अचीव करना है गोल। उसके बाद डिफरेंट गोल्स को अचीव करने के लिए डिफरेंट कम्युनिकेटिंग वे, ठीक है, डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती हैं नर्स को, और वो यूज़ करती है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पेशेंट के। ठीक है, तो ये थी हमारी पेप्लो की थ्योरी। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट थ्योरी को पढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट।